नमस्कार मित्रों, क्या माँ बाप के अच्छे कर्मों अथवा बुरे कर्मों का फल उसकी संतान को मिलता है या नहीं? तो इसे जानने के लिए हम लोग एक छोटी सी कहानी का मदद लेते हैं। एक गांव में दो पति पत्नी बड़े ही खुशी खुशी रहते थे। चूँकि पति रोज का 50 रुपये कमाता था, लेकिन वह उसमें से 5 रुपये गरीबों को खाने पीने के लिए दे देता था, दान पुण्य के कामों में लगा देता था और बचे हुए 45 रुपये से अपने घर का गुजारा करता था। यह उसका रोज का काम था और उसकी पत्नी भी कभी इस बात को लेकर ऐतराज नहीं जताई कि आखिर आप उसमें से 5 रुपये लोगों को दान क्यों कर देते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और उसके घर में एक छोटा सा नन्हा मुन्ना लड़का जन्म लिया। उन सबों के पास जो कुछ खुशियाँ थी बस उस बच्चे के साथ ही सीमित थी। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हुआ और देखते देखते रोज देखता रहा था कि पिताजी अपनी कमाई के रोज की कमाई में से 5 रुपये किसी गरीब को दान कर देते हैं, या किसी को भोजन करा देते हैं, या किसी मंदिर में ले जाकर चढ़ावा चढ़ा देते हैं। वह हमेशा अपनी माँ से पूछता, माँ हमारे घर में ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों की कमी है, हम सबों को दान पुण्य करना क्या जरूरी है? लेकिन माँ उसे समझाती रहती, नहीं बेटा, यह अच्छा काम है और यह करना चाहिए। आखिर बाकी के बचे पैसे तो हम ही लोगों पे खर्च हो रहे हैं, उसमें से 5 रुपये ही तो रोज की वो दान पुण्य कर रहे हैं। इस तरह से कुछ समय बीता और अकस्मात उसके पिता की मौत हो जाती है। अब घर में ज़्यादा कुछ पैसे थे नहीं, जिससे कि घर का गुजारा ज़्यादा दिनों तक चल सके। थोड़े बहुत जो रुपये पैसे घर में थे उससे उन सब का खर्चा चला, लेकिन वह पैसे इतने जल्दी ख़त्म हो गए जिसका अंदाज़ा लगा पाना बड़ा मुश्किल था। अब माँ चूँकि बेटे को कहीं भेज नहीं सकती थी, लड़का भी बहुत छोटा था, इसलिए उसने दूसरों के घर जाकर चूल्हा चौकी का काम करना शुरू कर दिया। इधर बेटा हमेशा हैरान इस बात को लेकर रहता था कि हमारे पिताजी ने तो कुछ बुरा कर्म किया नहीं, तो आखिर वह हम लोगों को छोड़कर कहाँ चले गए? आखिर यमराज ने उन्हें क्यों उठा ले गया? वह तो हमेशा अच्छा काम करते थे, लोगों की भलाई करते थे, लोगों के लिए दान पुण्य करते थे, लोगों को खाना खिलाते थे। यह सोच सोच कर एक दिन वह घर से निकल गया और अपने पिताजी को वापस लाने के लिए चल दिया। चलते चलते जंगल में वह इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे इस बात की सूझ नहीं आ रही थी वह जाए तो जाए कहाँ। तभी वह एक बरगद के नीचे हार थाक कर बैठा हुआ था कि बरगद के पेड़ से आवाज़ आई, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? वह उस बरगद के पेड़ को हर एक कहानी सुना दिया। बरगद के पेड़ ने कहा, देखो, इस जंगल की एक छोर पर एक ऋषि महात्मा रहते हैं, और यदि तुम उस पार जाते हो नदी पार करके, तो उस महात्मा जी के पास तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे। लेकिन जाते जाते मेरे भी एक प्रश्न का जवाब तुम लेते जाओ। उस ऋषि महात्मा से पूछना कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी? मैं बहुत दिनों से इस जंगल में हूँ और अब मैं इस बरगद के पेड़ की मुक्ति पाना चाहता हूँ। बच्चे ने बरगद से कहा, ठीक है, मैं आपके प्रश्न का जवाब लेकर आऊँगा। वह चलता गया कि रास्ते में उसे एक किसान मिला। वह कुआं खोद रहा था। बहुत दिनों से कुआं खोदने के बाद, हर प्रयास करने के बाद भी कुआं से पानी नहीं मिल पा रहा था और किसान हार थाक गया था। उसने उस लड़के को उस रास्ते जाते हुए देखा, तो उसने उस लड़के को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? तो उस लड़के ने कहा कि मैं उस ऋषि महात्मा के पास जा रहा हूँ अपने पिताजी की मौत का कारण पूछने और अपने पिताजी को वापस लाने। तब उस किसान ने कहा, ठीक है, जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब भी लेते आना। उस महात्मा जी से पूछना कि मैं बहुत दिनों से कुआं खोद रहा हूँ, लेकिन इससे पानी नहीं निकल पा रहा है। उस लड़के ने उस किसान को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। अब वह नदी के किनारे आ गया था और नदी के किनारे को बूढ़ी दादी माँ बैठी हुई थी, जो नाव को बांध के रखी हुई थी। वह उस बूढ़ी दादी माँ से जाकर पूछने लगा कि माँ, नदी के उस पार जो ऋषि महात्मा रहते हैं, उनके पास जाने के लिए क्या आप मुझे एक नाव तो दोगी? वह बूढ़ी दादी माँ कहने लगी, अच्छा, आप उस महात्मा के पास जा रहे हैं,
लड़के ने कहा, हाँ माँ। तो बूढ़ी दादी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, यदि तुम उधर जा रहे हो तो मेरा एक प्रश्न है, उस महात्मा से जरूर पूछ लेना। बूढ़ी दादी माँ ने पूछा, क्या है? तो उन्होंने कहा कि जाकर पूछना कि महात्मा जी, कि मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है। मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और मैं इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहती हूँ। उस लड़के ने कहा, ठीक है माँ, मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर पूछ कर आऊँगा। उस लड़के ने बूढ़ी दादी माँ से वह नाव लिया और नदी पार करने लगा। नदी पार करते करते समय बाद वह उस किनारे पहुंच गया जहां महात्मा जी अपनी पूजा पाठ में लीन थे। वह प्रभु का ध्यान कर रहे थे। उसने उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम किया। महात्मा जी ने जब लड़के को देखा, उन्होंने पूछा, बेटा क्या बात है, तुम इधर आए हो और इतनी दूरी तय की हो, आखिर तुम्हारी समस्या क्या है? लड़के ने कहा कि हे महात्मा जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पिताजी अपनी कमाई का एक हिस्सा रोजाना दान करते थे। वह 50 रुपये में से 5 रुपये लोगों के खाने पीने, लोगों की भलाई के लिए, पूजा पाठ के लिए दान कर देते थे। जब उन्होंने अच्छे कर्म किए, जिंदगी में कभी किसी को नहीं सताया, लोगों की मदद ही की, फिर उनकी मौत क्यों हो गई और इतना जल्दी वो हम लोग को छोड़कर क्यों चले गए? महात्मा जी ने कहा, बेटा आप अभी बहुत छोटे हो और आप अपने घर जाइए, घर पर आपको आपके पिताजी मिल जाएंगे। लड़का बड़ा प्रसन्न हुआ। वह सोचा कि चलो, महात्मा जी के पास जिस काम के लिए आया था वह तो काम हो गया, लेकिन साथ में 2-3 जो प्रश्न थे उसने महात्मा जी से सबका जवाब पूछा और सबका जवाब लेकर वह लौटने लगा। सबसे पहले वह बूढ़ी दादी माँ के पास पहुंचा। बूढ़ी दादी माँ ने उससे पूछा कि क्या बेटा, तुमने मेरे प्रश्न का जवाब लाया? उस लड़के ने कहा, हाँ माँ। लड़के ने कहा कि देखिए, महात्मा जी ने कहा है कि आपकी एक बेटी है और जब आप अपने बेटी की शादी कर देंगे, अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, तब आपको मुक्ति मिल जाएगी। बूढ़ी दादी माँ ने कहा, बेटा बात तो सही है, लेकिन अब इतनी उम्र हो गई है कि मैं कहीं किसी लड़के की तलाश नहीं कर सकती, और अच्छा होता तुम भी अब जवान हो गए हो और तुमसे ही मैं अपनी बेटी की शादी कर देती। बूढ़ी दादी माँ की बात मानकर लड़के ने उनकी बेटी के साथ अपनी शादी कर ली और खुशी खुशी घर लौटने लगा कि रास्ते में उसे वह किसान मिल गया। किसान ने कहा, बेटा तुमने महात्मा जी से पूछा कि मेरे कुएं से पानी क्यों नहीं निकल रहा? तब उस लड़के ने कहा, हाँ, आप जो कुआं खोद रहे हैं उसके नीचे बहुत सारे सोने चांदी के परत छिपे हुए हैं। यदि उन परतों को यदि आप निकाल देते हैं तो उससे पानी निकल आएगी। किसान ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन मैं अकेले यह नहीं कर सकता, तुम हमारी मदद करो। लड़के ने उस किसान की मदद की और बदले में किसान ने इसको एक बैलगाड़ी में ढेर सारे सोने चांदी लदवा कर इसे खुशी खुशी विदाई कर दिया। अब लड़का चलता चलता जंगल से होते हुए घर की तरफ आ रहा था कि रास्ते में वह बरगद का पेड़ मिला। बरगद के पेड़ ने लड़की को आते हुए देखा तो उसने भी अपना सवाल पूछा कि मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इतने दिनों से इस जंगल में हूँ, मुझे मुक्ति क्यों नहीं मिल रही है? लड़के ने कहा कि देखो, महात्मा जी ने बताया है कि तुम्हारे पास बहुत सारे ज्ञान का भंडार छिपा हुआ है, जो तुम दूसरों को दे दो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बरगद ने कहा, ये बात तो सही है, लेकिन इधर जंगल से बहुत कम ही लोग आते जाते हैं, मैं यह भंडार किसको दूं? चलो तुम्ही को दे देता हूँ। बरगद के पेड़ ने हर एक जीवन की गाथाएं उसे समझाई, बताई, ठीक है क्या नहीं ठीक है, क्या उचित है क्या नहीं उचित है। जब इन सब का ज्ञान बरगद के पेड़ ने उस बच्चे को दे दिया तो उसे भी मुक्ति मिल गई। अब वह लड़का सब कुछ जान चुका था, सब समझ चुका था। वह अपने घर पहुंचा। उसे इस बात का ज्ञान हो चुका था कि एक न एक दिन इस धरती से मुक्ति सबको मिलनी है, इसलिए उसके पिता को मुक्ति मिल गई। अब वह वापस नहीं आ सकते। वह अपने घर आया और अपनी माता को प्रणाम किया और अब उसके पास हर चीज़ें मौजूद थीं जो उसके पिताजी ने अच्छे कर्म किए थे। उसके परिणाम के तहत उसे घर
बार रुपए पैसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई और वह लड़का खुशी खुशी अपना जीवन यापन किया। मित्रों, ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है, लेकिन हमें यह सीख जरूर देती है कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हमें दान पुण्य में लगाना चाहिए, जिससे कि दूसरे की मदद हो सके। और जब हम दूसरे की मदद करते हैं तो भगवान हम लोगों की मदद जरूर करते हैं। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों यारों के साथ इस वीडियो को ज़रूर साझा करें। आप सभी पर प्रभु की कृपा बनी रहे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।